सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत की नहीं अल्लाह ताला की रजा के लिए बैठे हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, ऐवान में भी गुफ्तगू में सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती, हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, आज की समाअत के हवाले से और रिमार्क्स के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ने दिए और मुकालमा भी हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। इस वक्त की मैं बताता चलूँ सूरत हाल कि सजील सवाती साहब जो हैं वो इस वक्त समाअत में अपने दलाइल दे रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन रिमार्क्स आप जिक्र कर रहे हैं, आज अटॉर्नी जनरल जब है आगाज़ पर रोस्टरम पर आए तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ ये शिकवा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से नुकात पहले क्यों नहीं उठाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने 3 और 4 का जो फैसला था उसका तस्करा क्यों किया, उस चक्कर में क्यों पड़ी रही। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि एक सूबे में इंतखाबात हों तो कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है मुतासर हो सकता है। इसके अलावा हमने अपने जवाब में 4-3 का तस्करा भी किया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप घबराएं नहीं, अदालत जो है समाअत के लिए बैठी हुई है और कोई मकूल नुक्ता उठाया गया तो जायज़ा लेकर फैसला भी करेंगे। अदालत में नुक्ता उठाया गया लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। कल नदरसानी के दायरे इख्तियार पर भी बहस हुई थी, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि हम जो माजी है उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर हुकूमत की नहीं अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हुए हैं और हमने यहाँ बैठने के लिए, यहाँ से सुनने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना किया करें और जो ईवान है वहाँ भी ऐसी सख्त गुफ्तगू ना किया करें। हम यहाँ पर अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है, आप सफाइयाँ ना दें। अदालत यहाँ पर साफ दिल के साथ बैठी हुई है। जिसने आपको वजाहत करने का कहा, यानी उनके क्लाइंट का जिक्र हो रहा है, उसे हमारा बता दें कि हम यहाँ खुले दिल के साथ बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, शिकवा किया चीफ जस्टिस साहब ने कि हर चीज़ मीडिया में जो है वो दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। हमें कहा गया, हम पर तनकीद हुई कि हमने इमरान खान साहब को मर्सिडीज़ दी है, हालांकि मर्सिडीज़ तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं करती। पुलिस ने इमरान खान साहब के लिए मर्सिडीज़ का इस्तेमाल किया था, उसका इंतज़ाम किया था, लेकिन इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। इसके बाद जो अहम गुफ्तगू हुई है, जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसल सजील सवाती साहब, उन्होंने कहा कि अगर नैब को जो दायरा इख्तियार है 190 का, आर्टिकल 190 का, वो भी बड़ा महदूद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब आप कल नहीं दे पाए थे। 150 साल अदालती जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक नदरसानी की अपील और दायरा कार में बड़ा फ़र्क होता है। क्या 150 साल जो अदालती प्रेसिडेंट्स हैं, अदालती वज़ीरें हैं, क्या वो गैर मौसर हो जाती हैं? जिस पर सजील सवाती ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ और आर्टिकल 190 का इख्तियार जो है किसी और अदालत को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने समाअत की और समाअत इस वक्त जारी है। अब तक की समाअत में हमें रिपोर्ट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। आपका बहुत शुक्रिया।